हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि पीएससी की एक फाइनली नई भर्ती आई है, जो कि एसआई भर्ती है। सब इंस्पेक्टर, सूबेदार या प्लाटून कमांडर से संबंधित भर्ती आई है। आज का लेक्चर हमारा इसी पर होने वाला है और इसमें दो भागों में हम चर्चा करेंगे। एक तो जो नई ओपनिंग आई है, भर्ती आई है, उसके बारे में, और जो बीती भर्ती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बीती जो भर्ती है वो कुछ कारणवश जो है काफ़ी ज़्यादा टलती रही। 2017 में ओपनिंग आई थी, उसके बाद पुनः फिर से ओपनिंग लाई गई और पिछले साल जो है परीक्षा का आयोजन कराया गया। उसका रिजल्ट अवेटेड है काफ़ी समय से और काफ़ी प्रयत्न चल रहे थे उसको लेकर के। कुछ इश्यूज थे जिस कारण रुका हुआ था। और अभी कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट में जो गवर्नमेंट की तरफ से बात रखी गई, इसमें कहा गया था कि 15 दिनों के भीतर जो है इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा लास्ट एसआई की परीक्षा का। और उस हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो दिवाली के पहले तक के जो काफ़ी संभावना है, जिस तरीके से सरकार ने बताया है, तो दिवाली के पहले संभावना है कि रिजल्ट आ जाएगा लास्ट एसआई की परीक्षा का। तो आप सभी को जो है बहुत बहुत ऑल दी बेस्ट है उसके लिए कि रिजल्ट आ सकता है कभी भी। और साथ ही जो है गवर्नमेंट ने इस बारे में भी बताया था कोर्ट में कि एक नई विज्ञप्ति भी आने वाली, नई ओपनिंग भी आने वाली है एसआई भर्ती की। उसके बारे में भी सरकार ने वहाँ पे बताया था। तो उसमें से एक चीज़ तो हो गई, एग्ज़ाम की ओपनिंग आ गई है। और पुरानी जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी रिज़ल्ट अब जिस हिसाब से सरकार ने बताया था, तो मान कर चलिए कि सप्ताह भर के भीतर जो है हमको रिज़ल्ट पुनः मतलब फाइनली जो है देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, तो हम चर्चा करेंगे इस बार की एसआई भर्ती के बारे में। कल शाम को जो है ये नोटिफिकेशन आया पीएससी की वेबसाइट में और अब तक के जो है काफ़ी सारे लेक्चर्स आ चुके होंगे इसके ऊपर। तो हमने इसमें थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करने का प्रयास किया है। तो प्रारंभ करते हैं कि इस बार जो है अभी तक के हम ऐसा देखे थे कि एसआई भर्ती की परीक्षा या तो व्यापम कराता था या फिर पीएचक्यू के द्वारा कराई गई थी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एसआई की परीक्षा का आयोजन जो है पीएससी के द्वारा कराया जा रहा है। इसमें अगर हम देखें तो 23 अक्टूबर से फॉर्म ओपन हो रहे हैं और 21 अक्टूबर तक के आप फॉर्म जो है भर सकेंगे। इसमें अगर कोई त्रुटि सुधार है उसकी भी डेट दे दी गई है। मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको टेलीग्राम चैनल में नहीं मिलता है तो आप जो है पीएससी की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। त्रुटि सुधार मिस्टेक अगर हो जा रही है तो 22 नवंबर से 24 नवंबर डेट मैंने पहले बता दी, 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक के है। और उसके अलावा जो त्रुटि सुधार सशुल्क मान लो इसमें भी रह जा रहा है तो एक मौका और मिलेगा, 500 रुपये उसकी फीस रखी गई है। इसके अलावा अगर आप ओपनिंग देखें तो गृह विभाग के अंतर्गत आता है पूरा आपका ये। तो इसमें आप ओपनिंग देखेंगे पिछले साल की अपेक्षा कम है, 341 ओपनिंग आई हैं, जिसमें सूबेदार के कुल 19 पद हैं, उप निरीक्षक के 278 पद हैं, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 117 हैं और सब वर्गवार जो है इसमें डिटेल दे दी गई है। इसके अलावा जो है उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए 11 पद हैं, प्लाटून कमांडर के लिए 14 पद हैं, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह फॉरेंसिक के लिए 4 पद हैं आपका। इसके अलावा दस्तावेज प्रधान प्रश्नाधीन के लिए 1 है, कंप्यूटर के लिए 5 है और साइबर क्राइम के लिए कुल 9 पद हैं। तो इस तरीके से 341 पद में जो है परीक्षा होने वाली है। इसमें और डिटेल में जो है चर्चा दे दी गई है कि ये जो है जारी किया जा रहा है और प्रक्रिया जो है आदेश के अनुसार चलेगी, ये सारा बता दिया गया। इसमें जो प्रमुख चीज़ें और हमको देखनी है तो एक तो जो है अलग अलग पदों के बारे में जो जानकारी दे दी है और क्या योग्यता मांगी गई है। तो उदाहरण के लिए देखा जाए सूबेदार, उप निरीक्षक या प्लाटून कमांडर के लिए जो है ये अराजपत्रित तृतीय कार्यपालिक लेवल 8 की जो है सैलरी रहेगी इसमें। और इसके अंतर्गत जो है आपको जो है जो भी महंगाई भत्ते और जो सैलरी होगी वो आपको लेवल 8 के हिसाब से मिलेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें आवश्यक शैक्षणिक अर्हता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कह रहा है, तो इसमें सूबेदार, उप निरीक्षक या फिर आपके प्लाटून कमांडर के लिए अगर जो बताया जा रहा है कि आपको कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है ग्रेजुएट की उपाधि चाहिए। इसके साथ जो है अंगुल चिन्ह और प्रधान प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए अगर देखा जाए तो गणित, भौतिक या फिर केमिस्ट्री में जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए।
फिर कंप्यूटर या फिर साइबर क्राइम के लिए कह रहे हैं तो किसी भी विश्वविद्यालय से जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA की या स्नातक या उसके समकक्ष कोई भी उपाधि चाहिए आपको। इसमें शारीरिक अर्हताएं देखें तो 168 सेंटीमीटर बता रहा है मेल के लिए, तो लगभग 5.5 फुट, और 153 सेंटीमीटर जो है फीमेल के लिए बता रहा है, जो कि हो जा रहा है आपका लगभग 5 फुट के आसपास। तो ये और डिटेल दी गई है इसमें, फिजिकल इस जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो, और कोई भी जो है अगर दिव्यांग है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा पहली लाइन यहाँ पर जो है एक और मेंशन की गई है कि आवेदक को जो है छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए, मतलब डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। ये एक एडवांटेज है, बाहर की कंपटीशन कम हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा आयु सीमा ऐसे तो 21 से 28 वर्ष होती है, लेकिन जो है छत्तीसगढ़ राज्य के जो निवासी हैं उन लोग को जो है 5 वर्ष की छूट दी जा रही है, तो लगभग जो है 33 वर्ष अधिकतम आयु हो सकती है जिसमें आप ये परीक्षा दे सकते हैं। उसके साथ जो है अलग अलग समकक्ष जो आपके वर्ग हैं उनके लिए अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है। कोई कार्य कर रहा है, कोई अगर ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है, उनके लिए कुछ अर्हताएं दी हुई हैं, तो आप इसमें जो अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। ये सारी डिटेल में दे दी गई है उसमें। इसके अलावा जो है जो प्रारंभिक परीक्षा, अच्छा पेपर जो है चरणों में होगा। PSC ऑर्गेनाइज करा रहा है, और PSC का पेपर पैटर्न जो है थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, किस तरीके से पूछा जाता है PSC में। व्यापम से जो है थोड़ा सा ये अलग होगा। तो इसमें अगर देखें प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है 3 चरण है टोटल, 3 या बेटर मैं बोल दूं 4 चरण। एक इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, फिजिकल और फिर इंटरव्यू, इस तरीके से चरण तय किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों OMR बेस्ड होगी। इसमें अगर प्रारंभिक परीक्षा जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसके लिए पूरे 33 जिलों में जो है केंद्र रहेंगे, सेंटर्स रहेंगे। फिर फिजिकल जो आपका परीक्षा और मापन जो होगा, ये सब नाप जोग जो होगा, इसके लिए 6 सेंटर्स बनाए गए हैं। 5 जो है संभाग मुख्यालय हैं, उसके अलावा एक राजनांदगांव है। फिर मुख्य परीक्षा का जिला अगर देखें तो इसमें 5 जो है संभाग मुख्यालय को दिया गया है। अब आवेदन जो है ऑनलाइन होगा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ऑनलाइन आप जब फॉर्म भरेंगे तो उससे रिलेटेड जो है सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। आगे इसमें और अन्य जो है जानकारी आपको मिलेगी, किस तरीके से फॉर्म भरना है। परीक्षा की योजना के बारे में बता दिया है इसमें, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे परीक्षा की योजना से रिलेटेड जो है कि जितनी सीटें हैं उसके 20 गुना लोगों को जो है प्री से मेंस में ले जाया जाएगा। मतलब जो छटनी होगी, तो मान लीजिए 341 पद हैं, तो 341 में से लगभग 20 गुना और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसमें कंडीशन दे दी गई, अगर सिमिलर मार्क्स आ जाते हैं लोगों के तो मान के चलिए 6028 के आसपास होगा, मतलब 6 से 7 हज़ार के बीच में लोग जो है ये प्री से मेंस में लाए जाएंगे। उसके बाद ये OMR बेस्ड होगा, है ना। इसमें इसके सिलेबस के बारे में हम नीचे जो है अलग से चर्चा कर लेंगे। मेंस में अगर देखें तो इसमें अलग अलग विषय बताए गए। अच्छा, प्री जो है इसमें बता दिया गया 300 मार्क्स का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और उसके बाद जो है मेंस में जो है अलग अलग सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट रखे गए। एक भाषा का है, एक सामान्य अध्ययन का है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट का है, और इसके अलावा 2 और भाग दिए हैं। वो आपका स्पेशल, अगर आप अलग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके लिए दे रखा है। तो इसमें जो है 5 गुना लोगों को पार किया जाएगा, तो 341 × 5 लगभग हो जाएगा आपका, मान के चलिए 1500 के आसपास या 1500 प्लस लोगों को जो है 5 गुना लोगों को आगे पार कराया जाएगा, जो कि देंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो है आपको जो कुल सीटें हैं 341, उसके 3 गुना लोगों को निकाला जाएगा, तो लगभग 1000 के आसपास लोग जो हैं वो फाइनली जाएंगे इंटरव्यू में। ये फिजिकल एग्जामिनेशन में ये 5 चीज़ों पर जो है बल दिया गया है। 5 जो है फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करा जाएगा, और सबके 60-60 अंक रहेंगे। इसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स पाने हैं। जो मिनिमम मार्क्स नहीं पाएंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर की स्प्रिंट है, और 1500 मीटर की दौड़ है। ये 5 जो है शारीरिक दक्षता चेक कराई जाएगी। अब ये जो पार करेगा उसके बाद जो है वो 100 मार्क्स का इंटरव्यू देगा। तो इस प्रकार से लगभग हम देखें तो 4 चरणों में परीक्षा होगी। एडवांटेज ये है कि पहला और दूसरा भाग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और कंपैरेटिवली
ठीक रहेगा ये। जहां आपको थोड़ा मेहनत करना है वो फिजिकल है, और एसआई की परीक्षा का खास है कि आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, आपका फिजिकल और उसके साथ साथ ही आपका जो है जो रिटर्न होने वाला है, उन दोनों के लिए बैलेंस बना के या तो आप सुबह से ट्रेनिंग चालू कर दीजिए और शाम को क्लास अटेंड करिए। ऐसा बैलेंस करने से ही जो है आपका पेपर तक की तैयारी होगी। इसके अलावा कुछ बोनस मार्क्स वगैरह की भी बात की गई, जिनने जो है खेल कूद की स्पर्धा में अच्छे मार्क्स पाए हैं। तो ये है एग्ज़ाम का पूरा पाठ्यक्रम। ठीक, तो जैसे कि पहला पेपर मैंने बताया, पहला पेपर कुल 300 अंक का होगा, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा बोल रहे हैं। इसमें जो है कुल 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का दिख रहा है। इसमें आप देखेंगे कि भाग अगर देखें तो सामान्य अध्ययन है, तो भारत का सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज वाला भाग है, जिसमें जैसे हम पीएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं वो सब देखे होंगे। कुल 35 प्रश्न आएंगे 105 अंक के। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन आएंगे कुल 75 अंक के। ठीक, इसके बाद कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन हैं। सामान्य मानसिक योग्यता या रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे। गणित के भी इसमें जो है 10 क्वेश्चन आएंगे। गणित का भी डिटेल में, सारी चीज डिटेल में दे दी गई, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथ्स क्या क्या पूछे जाएगा सारा दे दिया, नंबर सिस्टम, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, सामान्य ब्याज, लाभ हानि, सारी चीज दे दी गई, प्रतिशतता। उसके बाद जो है 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, सामान्य हिंदी के। अंग्रेजी के कुल 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से जो है आपका सारा 100 क्वेश्चन का विभाजन किया गया पेपर 1 में। ठीक, आगे हम देखते हैं और क्या है इसमें। तो मेंस की परीक्षा का भी सारा डिटेल दे दिया गया है। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा जो लिखित होगी ये भी ऑब्जेक्टिव OMR बेस्ड होगी। इसमें पहला पेपर जो है आपका भाषा का है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश को रखा गया है। हिंदी में 125 अंक और आपका अंग्रेजी में जो है इंग्लिश में 75 अंक, 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसके बाद दूसरा पेपर जो है सामान्य अध्ययन का है, जनरल स्टडीज का है। इसमें साइंस है, सामान्य विज्ञान, भारत का प्राचीन भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है। मध्यकालीन नहीं दिख रहा है इसमें, मिडिवल इंडिया का नहीं दिख रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ये भी एक दे दिया है, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला भाग जो है, तो किस तरह से एकीकरण हुआ, जनगणना, भारत पाक युद्ध के बारे में, इसरो की भूमिका, अलग अलग जो क्रांतियां हुई हैं जैसे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसके बारे में, न्यूक्लियर प्रोग्राम, योजना आयोग, नीति आयोग, ये सब। इसके अलावा भूगोल है। ठीक, भूगोल के अलावा आप इसमें देखेंगे तो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं इसको, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स वाला भाग है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का भी राजनीतिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन बोल रहा है, तो इसमें भी जो है मॉडर्न छत्तीसगढ़ हमको दिखाई दे रहा है, राजनीतिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का कल्चर वाला है, जनजातियों वाला पोर्शन है। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक समग्र विकास बोल रहा है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट पूछ रहा है। ठीक, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ में उद्योग, छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, पर्सनैलिटीज। इसके अलावा जो है कुछ ये सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कुछ नियम पूछ रहा है, जैसे मानवाधिकार से रिलेटेड कुछ है, उस यातायात के नियम से रिलेटेड कुछ है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, नेशनल सिक्योरिटी के, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वन्य जीवन संरक्षण। ये वाला थोड़ा डायनेमिक पोर्शन है जो आपको जीएस में 200 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कुल क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इसके अलावा अच्छा एक चीज रह गया, एप्टीट्यूड टेस्ट जो तीसरा पेपर होगा, तो इसमें आपको एनालॉजी वाला पोर्शन दिख रहा है, जिसको सादृश्य बोलते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्गीकरण, सीरीज। ठीक है भाई, ये अच्छा पोर्शन है। फिर इसी में आगे हम देखें और क्या क्या भाग है, तो ऑर्डर, रैंकिंग, दिशा, दूरी, है ना, ऑर्डर, रैंकिंग, दिशा, दूरी। इसके अलावा उपलब्ध संख्याएं, वर्णमाला या शब्द परीक्षण, वेन डायग्राम, पहेली, डेटा इंटरप्रिटेशन या डेटा पर्याप्तता। फिर नॉन वर्बल भी है इसमें, फिर आपका क्वांटिटेटिव भी है, मतलब मैथ्स भी है, तो रीजनिंग और मैथ्स दोनों चीज इसमें आ रही है। ठीक, तो ये वाला पोर्शन भी जो है आपका 200 मार्क्स का। तो 3 पेपर हो गए। अगर जो सूबेदार, प्लाटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 3 पेपर हैं। इसके अलावा जो है कुछ पेपर जो है अलग से जो दे दिया है, जैसे साइंस का एक पूरा भाग है 200 मार्क्स का, तो
तो ये जो है जो प्रश्नाधीन दस्तावेज अंगुल चिन्ह वाले पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए अलग से है। तो इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, जो हम लोग बेसिक पढ़ते हुए आए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है। लगभग 10-12 लेवल तक का जो है ये हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो है एक और पेपर एक्स्ट्रा है, तो जिसमें बात की गई है अलग से जो साइबर क्राइम और कंप्यूटर वाला भाग की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आप देखोगे कुछ जो कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी, लिनक्स, एमएस ऑफिस से रिलेटेड है ना, साइबर फॉरेंसिक्स और ये सारी चीज़ें जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो है इसमें रखी गई हैं। तो इस हिसाब से जो है एक पूरा डिटेल्ड वे में सिलेबस आ चुका है। मैं फिर से बोलूँगा कि रिज़ल्ट शायद जल्द ही आपको देखने को मिल जाए, और मतलब पुरानी एग्ज़ाम का और इसका भी मान के चलिए कि अभी जैसे ओपनिंग आ गई है, फॉर्म भरा दिए जाते हैं, तो ये परीक्षा भी जल्द ही आयोजित होगी। तो आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं। मुझे जैसा लगता है कि ये प्री के बाद ही होगा, फरवरी के बाद ही परीक्षा का आयोजन होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप लग कर तैयारी कर लें इसकी। और काफ़ी सिलेबस जो है, जो पीएससी की तैयारी या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों का सिमिलर चीज़ है। इसमें कुछ चीज़ों में जो है आपको अलग से फोकस करना पड़ेगा। फिजिकल पे काफ़ी ज़्यादा बल देंगे, एक बैलेंस बना के चलेंगे। और इसके साथ ही जो है एक बहुत अच्छा पोस्ट है, और आप अगर इस पद में चयनित होते हैं तो एक यूनिफॉर्म का अलग जो है एक अलग रुतबा होता है। तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इस पद से मिलता है, और इसके साथ जो है सामाजिक प्रतिष्ठा से लेके सारी चीज़ आपको जो है मिलती है। और साथ में देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, प्रदेश के लिए जो है करने को कुछ मौका भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए, अभी काफ़ी समय से जो है ओपनिंग नहीं आ रही थी, सूखा पड़ा था ओपनिंग का, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, और एसआई के पद में या प्लाटून कमांडर या फिर आपका सूबेदार के पद में सिलेक्ट हो सकते हैं। आपको चाहिए एक प्रॉपर प्लानिंग, फिजिकल, और साथ में आपका जो मेंटल वाला पोर्शन है, इस पर आपको प्लानिंग के साथ मेहनत करनी है। हम कोशिश कर रहे हैं, 2-3 जो पुराने एस्पिरेंट्स रहे हैं, जो लास्ट एग्ज़ाम भी दिए हैं, और मान लीजिए अभी कभी रिजल्ट आ जाता है, तो हम उनके साथ एक साक्षात्कार करेंगे, एक अच्छा इंटरव्यू करा देंगे, जिसमें जो आपको पूरी गाइडेंस मिल जाए, कैसे फिजिकल और साथ में पढ़ाई वाली चीज़ें एक साथ लेकर चली जा सकती हैं। और इसमें कई लोग जो हैं, मुझे लगता है अच्छा वो रिज़ल्ट लेकर आएंगे, तो काफ़ी समय से वो तैयारी कर रहे थे, तो सही आपको जो है गाइडेंस दे पाएंगे किस तरीके से एसआई की तैयारी करी जा सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये परीक्षा अब पीएससी करा रही है, तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन का क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा, और क्वेश्चन का क्वालिटी चेंज होगा तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस तरीके से पीएससी के क्वेश्चन पूछ रही हाल फिलहाल के परीक्षाओं में, उस हिसाब से आप अपना अप्रोच रख सकते हैं। फिलहाल तो जो है फॉर्म भरिए और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी प्रारंभ कीजिए। हम भी जल्द ही जो है ऑनलाइन माध्यम में कोई ना कोई कोर्स इससे रिलेटेड लेकर आएंगे, तो आप उससे भी जुड़कर जो अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी अगर अपडेट होगा तो हम इसे आपको ज़रूर बताएंगे। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।